आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक अमेजिंग सा एआई एजेंट। हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से क्रिप्टो की एपीआईज का यूज कर कर यहाँ पर अपना एजेंटिक एआई में एक ऐसा एजेंट जनरेट करेंगे जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। आपको स्क्रीन के ऊपर एक अदद आर्टिकल नजर आ रहा है, आपने इस आर्टिकल को डिस्क्रिप्शन से ओपन अप कर लेना है लिंक पे क्लिक करके। एंड जैसे आप यहाँ पर क्लिक आउट करेंगे तो आपने सबसे पहले जाकर सबसे नीचे की तरफ क्रिप्टो का जो एजेंट है उससे रिलेटेड डिटेल्स को चेक करना है। उस डिटेल्स को आपने क्यों चेक करना है? आपने इसलिए चेक करना है ताकि मैं आपको जो भी चीजें बताऊं आप उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सकें, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं जो कि हमने यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस में यूज करनी है। इस तरीके से इसका पिंक कलर का बार है जिसमें क्रिप्टो एजेंट ओपन एआई एजेंट एसडीके के बारे में हमने बताया है। हम इसके अंदर एजेंटिक एआई चेनलेट एंड पाइथन का यूज करेंगे एंड इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बेसिकली हमें एजेंटिक एआई एसडीके और पाइथन का यूज करके क्रिप्टो की प्राइसेस, जो भी कॉइन्स हैं, जो भी करेंसी है, उससे रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी कॉइन्स वगैरह होते हैं उन सब चीजों के बारे में डिटेल लिखिए, ये प्रोजेक्ट हम क्यों बना रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में भी हमने यहाँ पर डिटेल्स लिख कर रखी है। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है? आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपना कोई भी एक अदद जो मेन फोल्डर है उसमें एक सब फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे मेरा मेन फोल्डर एजेंट के आया है तो मैंने इसमें एक अदद क्रिप्टो एजेंट के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस क्रिप्टो एजेंट के अंदर जो है वो हम सबसे पहले अपनी कमांड टर्मिनल को ओपन करेंगे। जैसे ओपन करूंगी इस तरीके का इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर आपने एक अदद कमांड लिखनी है। अब आपकी कमांड है पिप इंस्टॉल चेनलेट एजेंट ओपन एआई रिक्वेस्ट पाइथन .env। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर चेनलेट एजेंट, आपके जो ओपन एआई के रिक्वेस्ट हैं, इसके साथ साथ आपकी जो .env की फाइल्स है उससे रिलेटेड डिटेल्स सारी की सारी यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। तो ये वो कमांड है जो कि आपने टर्मिनल में लिखनी है, लिखकर इंटर करना है। अब जिस इसको लिखकर इंटर करोगी क्या करेगा, सारी इंस्टॉलेशन करने शुरू कर देगा, जितने भी एजेंट्स होंगे उनको कनेक्ट करना शुरू कर देगा एंड यहाँ पर इसको कंपाइल कर लेगा। मीनवाइल यहाँ पे कंपाइल हो रही है, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपने क्या करना है, आपने इस फोल्डर के अंदर अपनी .env की फाइल रखनी है। मैंने प्रीवियस काफी सारे ट्यूटोरियल्स में .env की फाइल रखना बताई है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर के अंदर से अपनी .env की फाइल को कॉपी कर लीजिए एंड जो आपका मेन फोल्डर है उसमें लाकर इसको पेस्ट कर दीजिए। काफी बार मैंने अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर बनाना बताई है कि ये .env की फाइल किस तरीके से बनती है, तो सिंपल वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी। मीनवाइल अगर हम देखें तो अभी भी हमारा यहाँ पर सारे के सारे जो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे और अपने कोड को करना शुरू करेंगे। देखें, इस आर्टिकल को लिखने का बेसिक मकसद मेरे पास है क्या? इस आर्टिकल को लिखने का बेसिक मकसद मेरे पास ये है कि मैं आपको बता सकूं कि हम यहाँ पर इस चीज को जो डिफाइन कर रहे हैं, इसमें जो चीजें हैं वो किस तरीके से हम इसके अंदर जो यहाँ पे आईपी का यूज कर रहे हैं वो हम कॉइन फ्रीक्वेंसी से यूज करेंगे, एब्सोल्युटली फ्री होगी। लार्ज लर्निंग मॉड्यूल्स पे वर्किंग करेंगे, रियल टाइम फ्रेश डेटा को जो है वो हम लेंगे और इस प्रोग्राम को हम जो है वो यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इसकी फ्यूचर एनहांसमेंट एंड फाइनल थॉट्स वगैरह भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप इस आर्टिकल को लाजमी लाजमी पढ़िए आकर, ताकि आपको पता चले कि आप जो चीज बना रहे हैं उसको आपने किस तरीके से कंसीडर करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो था वो यही था कि हमने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। तो ऑलमोस्ट हमारे पास इंस्टॉलेशन हो गई, कुछ कुछ चीजें इंस्टॉल नहीं हुई है, कुछ कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है, ये एजेंट्स को सिर्फ अपग्रेड करने के लिए होता है, तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब मैं सिंपल एक काम करूंगी जो कि क्या होगा, जो कि होगा कोड डॉट करना। जैसे मैं कोड डॉट करूंगी यू कैन इजिली सी के यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन अप हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चाहें तो आप फोल्डर को देख लें, आपके पास ओपन होना चाहिए। मेरी .env की फाइल है जो कि यहाँ पे ओपन है। अब मुझे यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करनी है और इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगी tools.py का। अच्छा, यहाँ पे जो मैं फाइल बना रही हूँ वो पाइथन से रिलेटेड है, क्योंकि हम यहाँ पे ओपन एआई एजेंट एसडीवी के साथ पाइथन का यूज भी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, कोई एजेंट्स वगैरह बनाती हूँ कि जब भी मैं कोई चीजें बनाती हूँ तो वो मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाती हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आप इसमें स्ट्रीमलेट का यूज कर लें, आप इसमें किसी और चीज का यूज कर लें, तो ये ट्यूटोरियल बेसिकली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होते हैं प्रोजेक्ट्स के। तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है मैं उसके अकॉर्डिंगली ही इसको डिजाइन करती हूँ।
अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, एजेंटिक एआई के फंक्शनल टूल्स और डेकोरेटर को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना शुरू करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपने एजेंट्स को कॉल करते हैं और उसको कहाँ से जो है वो हम इंपोर्ट कराते हैं, नॉर्मली एजेंट से, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन टूल के लिए काम कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे फंक्शन टूल से इंपोर्ट कराएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो क्रिप्टो की प्राइसेस का डेटा लेना है उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं अपने रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे रिक्वेस्ट होंगे वो एचटीटीपी लाइब्रेरी से सारे के सारे जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएंगे। अब हमने एक फंक्शनल टूल बनाना है जो कि कॉइनगिरी को एपीआई के साथ काम करेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन टूल को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन टूल बनेगा तो और डेफिनेटली फंक्शन तो जरूर बनेगा। मैं इसको एक नाम देती हूँ यहाँ पे जो कि कहलाता है डॉट क्रिप्टो, या आप कह सकते हैं गेट क्रिप्टो अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। इसमें मेरे पास क्या क्या चीज होंगी, इसमें मेरे पास कॉइन्स होंगे। कॉइन्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होंगे। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे बिटकॉइंस होंगे। बिटकॉइंस जो होंगे वो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होंगे। साथ साथ मेरे पास यहाँ पे करेंसी होगी। करेंसी जो मेरी होगी उसको भी हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपने क्या करना है कि ये जो स्ट्रिंग होगा ये आपने किसी लैंग्वेज के अंदर सेट करना है। ठीक है, किस लैंग्वेज में हम सेट करते हैं, हम इसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज यूएसडी के अंदर इसको सेट कर देते हैं। यूएसडी के अंदर सेट करने के बाद आपने बता देना है कि ये कंप्लीटली स्ट्रिंग बेस्ड हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फंक्शन कॉइन ग्रीको एपीआई से रियल टाइम क्रिप्टो प्राइस को फेच करेगा। जो हमने डिफॉल्ट कॉइन बनाया है, यहाँ पे बिटकॉइन बनाया है, वो सारी करेंसी डिफॉल्ट किसमें सेट है, वो सारी की सारी यूएसडी के अंदर डिफॉल्ट सेट है। अब आपने क्या करना है कि हमने जो कॉइन को की एपीआई यूज की है ना, आपने उसका एक अदर यूआरएल यहाँ पे रखना है। अच्छा, अब वो यूआरएल जो आपने यहाँ पे रखना है वो आप कैसे रखोगे, वो आपके लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आप यूआरएल किस तरीके से रखते हो, आप सबसे पहले यूआरएल लिखते हो, इसके बाद आप इक्वल टू का यूज करते हो, देन आप स्ट्रिंग लगाते हैं, जो भी कोई यूआरएल होता है वो आप यहाँ पे पुट करते हो। अब आपकी आसानी के लिए मैंने एक चीज यहाँ पे क्या की है कि यूआरएल मैं आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आउट कर दूंगी। देखो ये जो दूसरा हमारे पास स्टेप था टूल डॉट पी वाई बना के, वो हमने यहाँ से कवर किया। और अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर कॉइन ग्रीको एपीआई का यूआरएल रखना है। अच्छा, अब ये फ्री एपीआई है तो मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर इसको कॉल करके रखा है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आप भी जो है वो सिंपल इसको कॉपी करिएगा एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, अब एक और जरूरी चीज बताना चाहती हूँ। एक और जरूरी चीज क्या है, एक और जरूरी चीज ये है कि अगर इस तरीके से एरर आए तो आपने यहाँ पे दोनों जगह लाजमी इनवाइटेड फॉर्मास अपने लगाने हैं ताकि ये हमारे पास ठीक हो जाए। अच्छा, अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, इसके अंदर हमने एपीआई ली है अपनी कॉइन ग्रीको से। साथ ही साथ मैंने जो है वो उसकी प्राइसेस रखी है, जो भी कोई कॉइन है उसको हमने जो है वो स्ट्रिंग के मेथड लोअर के साथ यूज किया, और जो भी हमारी करेंसीज है वो भी हमने यहाँ पर लोअर में रखी है। अब जब करेंसीज आ रही है किसी एपीआई से तो एपीआई क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ पे एक अदद रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। अब ये जो मेरा रिस्पॉन्स है ये किस चीज के बराबर होगा, ये जो रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कराई थी उन वाली एचटीटीपी लाइब्रेरी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली हम इसको कॉल कर लेंगे। जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हम गेट का मेथड लेते हैं, और ले हम कहाँ से रहे, ले हम क्योंकि यूआरएल से रहे तो सिंपल हम यूआरएल को यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे। तो एपीआई की जो रिक्वेस्ट हमने भेजी थी वो हमने यहाँ पर यूआरएल के फॉर्मेट में गेन कर लिया। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे स्पेस भी प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है कि हमारा जो भी कोई डेटा होता है वो किसी आउटपुट फॉर्मेट में सेव होता है। अब वो किस आउटपुट फॉर्मेट में सेव होता है, वो बेसिकली हमारे पास जेसन के फॉर्मेट में सेव होता है। तो मैं कहती हूँ कि मेरा जो भी कोई डेटा है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा। और रिस्पॉन्स कैसे करेगा, रिस्पॉन्स करेगा जेसन के मेथड में। मैंने आपको अपने थ्योरेटिकल लेक्चर्स के अंदर अभी स्ट्रीमिंग इवेंट एंड एजेंट आउटपुट का जो है वो एक लेक्चर दिया है आई बटन पर, इस वीडियो के आखिर में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करी हूँ। आप जाके देखना, आपको वो कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आता है तो आप कोई भी एजेंट बनाओ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब ये जो डेटा हमने यहाँ पर
इंपोर्ट करा लिया है, इसको हमने फॉर्मेट करा लिया है, इसको हमने जो है वो कंडीशन भी देनी होगी। तो हम इसको कंडीशन देते हैं कि अगर मेरा कॉइन जो है वो यहाँ पर क्या हो, लोअर में हो, किस चीज के अंदर हो, कहाँ से ले रहा है कॉइन, तो कॉइन ले रहा है डेटा से, तो हम डेटा को यहाँ पे कॉइल का कॉल करेंगे। तो आपने क्या करना है कि अगर कॉइन उसको मिल जाता है, जो भी कॉइन मैंने उससे पूछा है, तो उसकी प्राइस उसने मुझे निकाल के देनी है। ठीक है, मैं भी आपको सवाल भी करके दिखाऊंगी, जब हम इसका डेमोस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसकी जो भी कोई प्राइस होगी वो डेटा में से उसको क्या करेगा, सिंपल कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के लिए क्या करेगा, जो भी कोई मेरा कॉइन है उसको लोअर वर्जन के अंदर रखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें क्या चीज करनी होगी, साथ ही साथ इसने मेरे कॉइन के साथ साथ मुझे करेंसी भी प्रोवाइड करनी है। तो जो मेरी करेंसी होगी वो भी किस में आएगी, वो भी लोअर मेथड के अंदर पाई जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने कॉइन की जो उसका डेटा है और जो उसकी प्राइस है उसको कॉल कर लेंगे। अच्छा, अब जो प्राइस है हमारी वो किसी प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर भी आनी चाहिए ना। तो उसके इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम इसको रिटर्न कराते हैं। रिटर्न कराने में हम क्या करते हैं, रिटर्न कराने में मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो कॉइन है आप उसको सिंपल कैपिटलाइज कर दो। पहले लोअर था, अब मैंने इसको क्या किया, सिंपल कैपिटलाइज कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि करंट प्राइस। करंट प्राइस क्या है, अब वो करंट प्राइस हम लेंगे यहाँ पे करेंसी के अंदर से, और करेंसी को भी क्या करेंगे, अपर के मेथड के साथ यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दोनों चीजें आ जाएंगी। अभी दोनों चीजें प्राइस के फॉर्मेट में आएंगी तो हम आगे इसका यूज करेंगे, एंड इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे सिंपल प्राइस को कॉल कर लेना होगा, ताकि मेरे पास ये पूरा डेटा कंप्लीट हो जाए। अगर ये ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करूंगी, एक क्या कहते हैं एरर जनरेट करूंगी, उसके लिए हम रिटर्न की कमांड का यूज करेंगे, और मैं कह दूंगी कि कॉइन या करेंसी का नाम गलत है। ठीक है, हम इस तरीके से कह देंगे कि इस आपने जो कॉइन या करेंसी दी है उसका नाम बेसिकली गलत है, आपने क्या करना है, आपने दोबारा से इसको ट्राई करना है। ठीक है, अभी मैं इस लाइन को उर्दू में लिख रही हूँ, आपने जो है अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो तो आप जो है वो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया कि इस पूरे स्टेप के अंदर हमने ये चीज डिफाइन की कि हमारी जो पॉइंट पिको की एपीआई थी उसको हमने फंक्शन टूल के साथ किस तरीके से प्राइसिंग करना है, हमने अपनी रिक्वेस्ट जो है उनको लाइब्रेरी से कैसे इंपोर्ट करना है, साथ ही साथ जो हमारा डेकोरेटर इंपोर्ट जो है उसको हमने फंक्शन टूल के अंदर किस तरीके से कॉल किया है। तो यहाँ पर हमारा टूल्स डॉट पी के पी वाई वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या है, इसका हमारा तीसरा स्टेप ये है कि मुझे अपने एजेंट को डिफाइन करना है और चेनलेट के साथ उसको कनेक्ट करना है। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, ये स्टेप मैं आपको दूसरे वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो आपने बस मेक श्योर करना है कि आप मेरे चैनल से इस पूरे ट्यूटोरियल की वीडियो को लाजमी वॉच आउट कीजिए। कोई भी रिक्वेस्ट हो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने थ्योरी मिस की है, यहाँ पर जो थ्योरी के लेक्चर्स अवेलेबल है उनको लाजमी मेरे चैनल से चेक कीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से एजेंट बनाना आए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी चैटबॉट सीरीज की दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी, जिसमें हम अपनी एजेंट क्रिप्टो डॉट पी वाई बनाना सीखेंगे, एंड देन इसका आउटपुट भी उसी वीडियो में चेक करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।